हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस पॉलिनोमियल्स क्लास 9 के लिए। जो हम सीरीज ऑफ पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं क्लास 9 की, उसके अंदर हमने 2.1 एक्सरसाइज कर ली थी और उसके बाद में हमने जो कंसेप्ट्स थे एक्सरसाइज 2.2 के वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब नेक्स्ट हम करेंगे सॉल्यूशंस इसके कुछ क्वेश्चंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। देखो, जब हमने इंट्रोडक्शन की थी तो हमने वहां पे पढ़ा था जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स हमारे पास बेसिकली क्या होते थे, वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी कि पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल आ रहा है एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी कुछ भी आ रहा है, उसकी वो पर्टिकुलर वैल्यू जो उस पी ऑफ एक्स को अप्रोच को इक्वल टू कर दे जीरो के। ठीक है, अप्रोच नहीं, इक्वल टू कर दे जीरो के। तो वो जो वैल्यू उसको जीरो के इक्वल कर देती थी उसको हम बोलते थे कि वो उसका जीरो है। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हमने वेरीफाई करना है कि फॉलोइंग यानी कि ये जो हमें एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं, एक्स इज इक्वल टू -1/3, एक्स इज इक्वल टू 4/5, एक्स इज इक्वल टू 1 and -1, ये जीरोज है या नहीं, इनकी जो ऊपर पर्टिकुलर हमें पोलिनोमियल दी हुई है इसके, या तो हमने ये चेक करना है इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी कि ये जो हमें पोलिनोमियल दी है उसके अंदर अगर मैं x इज इक्वल टू -1/3 पुट करूं तो क्या वो जीरो बनती है या नहीं। अगर तो वो जीरो बन गई, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर नहीं बनती तो x इज इक्वल टू -1/3 इज नॉट द जीरो ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर दो, -1/3 पुट कर दो। तो p -1/3 इज इक्वल्स टू 3 -1/3, एक्स की जगह पे 1/3 पुट किया, प्लस का 1 किया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, -1 + 1, तो -1 + 1 इज 0, 0 बन गया ये पॉलिनोमियल। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1/3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख रही हूँ पॉलिनोमियल, और p ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1। तो x इज इक्वल टू -1/3 इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है, क्योंकि सॉल्व करने के ऊपर हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - π एंड x की वैल्यू दी हुई है 4/5। देखो यहाँ पे हमने पुट की थी, यहाँ पे देखो एक तो 1 आ रहा है, एक 3 आ रहा है कांस्टेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें -1/3 दिया था, यानी कि 1 भी था और 3 भी था। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमारे पास कांस्टेंट में 5 आ रहा है और एक हमारे पास पाई आ रहा है, बट जो हमें x की वैल्यू दी है वहाँ पे ना तो 5 तो है बट पाई नहीं है। ठीक है, तो अब देखने से भी पता लग रहा है कि नहीं होगी। सॉल्व करके देखें तो इसके सोल्यूशन में क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, दैट मीन्स p ऑफ x यानी कि x की वैल्यू 4/5 इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 5:4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 - पाई विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि ये जो x की वैल्यू है वो 4/5 जो हमने इसके अंदर पुट की, तो हमारा आंसर जो है वो 4 पाई आ रहा है, 0 आने की बजाय। देयरफॉर इसका मतलब क्या है, जब हमारी पॉलिनोमियल 0 नहीं बनी, इसका मतलब हो गया कि जो 4/5 है, x इज इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट a zero या not the zero of given polynomial, zero of given polynomial। ठीक है, given polynomial आपने लिखनी है, आप लिख सकते हो, that is p of x is equals to 5x - π, यानी कि ये जो x is equals to 4/5 है ये इस पोलिनोमियल का जीरो नहीं है। सिमिलरली मूव करते हैं आज के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट का सोल्यूशन अगर हम देखें तो देखिए p ऑफ x हमें दिया x² -1 और x की वैल्यू 2 दी है हमें, एक 1 और एक -1। तो हमने देखना है कि ये दोनों ही इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तो 1 बाय 1 क्या करते हैं, पुट करते हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1, देन हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1 पुट करूं तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 रखो x की जगह पे, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 - 1 इज 0। तो यहाँ पे तो पॉलिनोमियल जो है वो हमारी 0 के इक्वल बन रही है। नेक्स्ट देखते हैं -1 का, तो -1 के अंदर अगर मैं पुट करूं तो p ऑफ -1 दैट इज -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो होता है,
1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0। तो x इज इक्वल टू 1 के केस में भी पॉलिनोमियल 0 बन रही है और x इज इक्वल टू -1 के केस में भी पॉलिनोमियल 0 बनती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर द, दो वैल्यू है ना, तो आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है ये हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स से हमने डिस्कस किए। आपके एक्सरसाइज के अंदर आपको 7 या 8 पार्ट्स दिए हैं। कुछ नहीं करना, जो भी आपको वहां पे एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं वो आपने पुट करनी है और आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। आप ट्राई करके देखना, मैंने आपको सोल्यूशन करने का तरीका बता दिया कि कैसे करोगे। आप इसको पोज करके नोट कीजिए, उसके बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं, 6-7 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, इनके अंदर हमने इनके जीरोस निकालने हैं। प्रीवियस केस में हमें क्या दिया था, वैल्यूज दी थी और हमने पुट करके चेक करना था कि वो जीरोस हैं या नहीं। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको जीरो इसके फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है कि x की हमने वो वैल्यू निकालनी है जिसपे p ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो जैसे हम फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि x, अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यूज ऑफ x होती है जहां पे px 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस px को 0 पुट कर देंगे एंड दैट इज x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 कर दिया, तो यहाँ से मतलब क्या हुआ कि x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5। ठीक है, -5, तो ये -5 जो है वो इसका 0 है। अगर आपने चेक करना हो तो p ऑफ -5 निकाल लो, वेरिफिकेशन करनी है। x की जगह पे -5 पुट करो, -5 प्लस 5 ये कैंसिल होके क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये हमारे पास x इज इक्वल्स टू 5 क्या है, 0 ऑफ द अबव पॉलिनोमियल, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 5। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड की तरफ। इसमें भी आपने p ऑफ x को क्या पुट कर देना है, 0। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे भी x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, x इज इक्वल्स टू 5। अगर आपने चेक करना है तो यहाँ पे आप इसको चेक भी कर सकते हो कि p ऑफ 5 निकाल लो, यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट करो, 5 माइनस 5 इज 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ, एंड थर्ड इक्वेशन में क्या है, p ऑफ x 2x प्लस 5 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 2x प्लस 5 को इक्वल टू 0 रख देंगे। तो 2x इज इक्वल्स टू -5 एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -5/2। क्लियर, चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई, दैट इज p की पावर -5/2 निकाल लो, पावर नहीं सॉरी, p ऑफ -5/2। तो यहाँ पे क्या पुट करना है, x की जगह पे -5/2 प्लस का 5, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा 5 प्लस 5, तो दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन में करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, फोर्थ के अंदर सॉरी, तो इसमें भी px 0 पुट करोगे तो 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3x किसके इक्वल हो गया, 3x माइनस इज इक्वल्स टू 2 हो गया, 2 उधर जाके प्लस का हो गया, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2/3। इसको भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 2/3 पुट करो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 इज 0। तो x इज इक्वल्स टू 2/3 क्या है हमारा, 0 है इस पॉलिनोमियल का। सिमिलरली मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन रही है। अगर x की पावर मैं 0 कर दूं तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही तो बनेगी, या कोई भी पावर अगर आप रख के देखो तो 0 को, x की पावर 0 तो 0 बनेगी। इसको चलो लीव करो। सो सिमिलरली मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ पे 3x को इक्वल टू क्या कर लो, 0 पुट कर लो, दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 6 क्वेश्चन, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax। इसने यहाँ पे बोला है कि a हमारा 0 नहीं हो सकता, तो जैसे ही हम पुट करते हैं दिस इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि a तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो x इज इक्वल्स टू 0 हमारा क्या है, पॉलिनोमियल का 0 है, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद में इसका एक पार्ट और है, दैट पार्ट इज इक्वल्स टू p ऑफ x इज इक्वल्स टू cx प्लस d। ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू cx प्लस d, यहाँ पे कर देती हूँ। लास्ट पार्ट दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल्स टू cx प्लस d।
यहाँ पे जो c है दैट शुड नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं हो सकता, और c और d जो है वो हमें क्या दिए हुए हैं, रियल नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये हमें क्या दिए हुए हैं, रियल नंबर्स दिए हुए हैं। दैट मीन्स क्या होगा, cx इज इक्वल्स टू cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0, तो cx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस d बाई c आएगी, तो हमारी पोलिनोमियल है वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे पुट करके देख लो, d बाई c, c से c कैंसिल हो जाएगा, माइनस d इज 0, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। टोटल 7 पार्ट्स हमने डिस्कस किए, इसको आप पोज करके एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड P0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपने P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है, हमें गिवन जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं उनके अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल्स है ना आपके डिफरेंट पॉलिनोमियल्स में, उसमें पहले 1 की वैल्यू आप 0 पुट करोगे, फिर 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या करना होगा, y को पहले 0 पुट करना है, फिर y को हमने 1 पुट करना है, फिर y को हमने 2 पुट करना है और आंसर निकालना है। यहाँ पे सिमिलरली t को पहले 0 पुट करना है, t को फिर 1 पुट करना है, एंड देन t को क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे एंड x इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि 0, 1 और 2 वैल्यूज दी हुई है ना, हम लिखते हैं p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ t, तो यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यूज दी हैं, पुट करनी है। तो फर्स्ट क्या निकालते हैं आंसर, दैट इज p ऑफ 0, y की वैल्यू 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 इज 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ये 0 प्लस 1, तो ये कितना बन गया, सॉरी 1, ठीक है। नेक्स्ट y की वैल्यू 1 पुट करें, तो y की वैल्यू 1 पुट करके देखो, दैट p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी क्या आ गया 1 आंसर आ गया। फॉर सेकंड के ऊपर चलते हैं, सेकंड में भी क्या होगा, t को पहले 0 पुट करो, t को 0 पुट करोगे तो p ऑफ 0 दैट इज 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। तो p ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया, 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 एंड 0 इंटू समथिंग इज 0, और 0 का क्यूब भी क्या होता है 0, तो आंसर किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। सिमिलरली p को y जो t है उसको 1 पुट करो, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2, और 1 का क्यूब भी क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 से 1 कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं t इज इक्वल टू 2 की, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पुट करो p को, तो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2, t की जगह पे 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। अब ये देखो 2 प्लस 2 इज 4, और देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जार कितने हो गए 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया 4 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं तीसरे के ऊपर, x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, फिर x इज इक्वल्स टू 1 और फिर x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो p ऑफ 0 मतलब x का क्यूब, यानी कि 0 का क्यूब क्या होता है 0, फिर x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो p ऑफ 1 एंड 1 का क्यूब कितना होता है 1, फिर x इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, दैट इज p ऑफ 2 एंड 2 का क्यूब कितना होता है 8, आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाले की बात करते हैं। अब नीचे वाले को ना एक बार एक थोड़ी सी फॉर्म के अंदर चेंज करो, देखो आपने अलजेब्रा के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो a है ना दैट a इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे a है वो x है और b है वो 1 है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या बनेगा हमारा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अदरवाइज आप सीधा मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आपको बाद में ना वैल्यूज अलग अलग पुट करने की जरूरत नहीं होगी, ईजिली आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0, 1 और 2 पुट करेंगे। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, इसके अंदर पुट करेंगे तो पी ऑफ एक्स यानी कि पी ऑफ 0, 0 का स्क्वायर माइनस 1, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 0 माइनस 1 इज माइनस 1। सिमिलरली एक्स इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली एक्स इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो पी ऑफ 2, पी ऑफ 2 क्या होता है 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 माइनस 1 इज 3। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स। तो एक बार इसको पोज करके आप नोट कीजिए, जस्ट कुछ नहीं करना है, 0, 1 और 2 वैल्यूज पुट करनी है अपने वेरिएबल को, जो भी आपके पोलिनोमियल के अंदर आपको दिया हुआ है। आप इसको नोट कीजिए सारे को पोज करके, उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। हमें ये एक पोलिनोमियल दिया है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है x0 के ऊपर, x इज इक्वल्स टू -1 के ऊपर और x इज इक्वल्स टू 2 के ऊपर। जैसे हमने प्रीवियसली 3 वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया था ना, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम p0 x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन करना है ना, तो उसके पहले आप इन तीनों पार्ट के ऊपर लिख लेना, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है हमारा। ठीक है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा p ऑफ 0 एंड 5 x की जगह पे 0 माइनस 4 x की जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो p ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया, 5 इज टू 0 इज 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो 4 इज टू 0 इज 0 प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पे हमने p ऑफ -1 निकालना है, यानी कि x की जगह पे -1 पुट कर दो। तो x की जगह पे -1 पुट किया तो 5 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो क्या आया आंसर, 5 इज टू -1 इज -1 और -5, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 4 इज 4, तो 4 प्लस 3। क्लियर, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लो, तो -4 तो ये क्या बन गया हमारा -9 प्लस 3, तो कितना आएगा आंसर -6 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पार्ट की। तो अगले पार्ट में हमने क्या करना है, x की जगह पे 2 पुट कर दो, यानी कि 5 x की जगह पे 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3। क्लियर हुआ, सॉल्व कीजिए। 5 2 जार क्या होता है 10, 2 की पावर 2 यानी कि 4 4 जार 16 प्लस का 3, तो 10 प्लस 3 इज 13, 13 माइनस 16 यानी कि माइनस का 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 2.2 के जो हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, और एक बार आप इसको पॉज करके पूरे को लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी आगे काम करेंगे, जो हमारा आगे पेंडिंग रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट इज एक्सरसाइज 2.2 के ये इतने हमने जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था कि आप करके देखोगे, उनको एक बार सॉल्व करके देखना, अगर नहीं होते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, हम उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।